जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट का मॉडल सेट चौथा। जो भी सेमेस्टर फर्स्ट में एमजेसी या एमएससी में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो है टीएमबीयू में जो है 7 मार्च से एग्ज़ाम शुरू है और एलएनएमयू में जो है 11 मार्च से एग्ज़ाम शुरू है। इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोग का तैयारी जो है मैं बेहतर तरीके से करा सकूं। इसमें जो है आज हम कराने वाले हैं 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और फिर 2 क्वेश्चन जो है हम लघु उत्तरीय करा देंगे। जो कि अगले क्लास जो हम लाएंगे उसमें सिर्फ 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन बचेगा और 3 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बचेगा, जो कि हम अगले क्लास में आप लोग उसका भी हम क्लास करा देंगे। इसमें जो है हम टोटल 5 मॉडल सेट कराने वाले हैं, जो कि ये चौथा मॉडल सेट है। आपको आपको जो है नीचे सभी का हम क्लास का लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए मास्लो, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पॉलो। जो मानवतावादी मनोविज्ञान के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वे थे मास्लो, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है सीखने का अवलोकनात्मक सिद्धांत किसने दिया। जो सीखने का जो अवलोकनात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया? ऑप्शन ए वांडूरा, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी पाउलो, ऑप्शन डी कोहलर। जो सीखने का अवलोकनात्मक सिद्धांत जो है वह वांडूरा ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में है स्मृति का अस्थाई भंडार कौन सा है। स्मृति का जो अस्थाई भंडार जो कि परमानेंट होता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए संवेदी स्मृति, ऑप्शन बी एसटीएम जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद ऑप्शन सी जो है एलटीएम जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। इसके बाद डी ऑप्शन में है कार्यशील स्मृति। जो स्मृति का अस्थाई भंडार है वह है एलटीएम जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रेरणा का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी भावना, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता। जो प्रेरणा का प्रमुख स्रोत है वह है आवश्यकता, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में है काइनेन वार्ड सिद्धांत किससे संबंधित है। काइनेन वार्ड सिद्धांत जो वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीखना से, ऑप्शन बी भावना से, ऑप्शन सी स्मृति से, ऑप्शन डी व्यक्तित्व से। जो काइनेन वार्ड सिद्धांत है वह भावना से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में है कैश स्टडी विधि का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो कैश स्टडी विधि का जो प्रयोग है मुख्यतः किस में किया जाता है? ऑप्शन ए सामान्य अध्ययन में, ऑप्शन बी विशिष्ट व्यक्ति के गहन अध्ययन में, ऑप्शन सी समूह अध्ययन में, ऑप्शन डी प्रयोग में। जो कैश स्टडी विधि का प्रयोग जो है मुख्यतः किस में किया जाता है? तो विशिष्ट व्यक्ति के गहन अध्ययन में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में है थर्स्टन का सिद्धांत है। तो थर्स्टन का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्मृति का सिद्धांत, ऑप्शन सी सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रेरणा का सिद्धांत। जो थर्स्टन का सिद्धांत है वह ऑप्शन ए सही होगा, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। और फिर चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में है सचर सिंगर सिद्धांत में किस पर बल दे दिया गया है। जो सचर सिंगर सिद्धांत है वो उसमें किस पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए शारीरिक उत्तेजना प्लस संज्ञानात्मक व्याख्या, ऑप्शन बी केवल शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी केवल संज्ञान, ऑप्शन डी व्यवहार। तो सचर सिंगर सिद्धांत जो है उसमें शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या पर जोर दिया गया है, इसलिए इसके बाद चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन।
9वां क्वेश्चन में सकारात्मक मनोविज्ञान किस पर केंद्रित है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान जो है वह किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी दोष, ऑप्शन सी शक्ति और सद्गुण, ऑप्शन डी व्यवहार नियंत्रण। जो सकारात्मक मनोविज्ञान जो है वह किस पर केंद्रित है? जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्ति और सद्गुण, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है बिग 5 फैक्टर सिद्धांत किससे संबंधित है? जो बिग 5 फैक्टर सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी प्रेरणा। जो बिग 5 फैक्टर सिद्धांत है वह व्यक्तित्व से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं जो कि 5 नंबरा होता है उसी को पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में है मनोविज्ञान के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो मनोविज्ञान के जो 2 अनुप्रयोग है वो क्या है, उसी को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो मनोविज्ञान का अनुप्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। मनोविज्ञान का जो अनुप्रयोग है वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को समझने और उनकी रुचियों और क्षमताओं का विकास करने, जो विद्यार्थी के रूप में अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर किया जाए तो विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया और समझने में और उनकी रुचि और क्षमताओं को विकास करने की शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। उसके शैक्षिक जो भी समस्या रहता है उसे समाधान के लिए किया जाता है। इसके बाद है इसमें इसके माध्यम से शिक्षक यह समझ पाते हैं कि विद्यार्थी कैसे सीखता है। इसके माध्यम से जो है वह शिक्षक समझ पाता है कि विद्यार्थी जो है कैसे सीखता है और उन्हें बेहतर ढंग से कैसे पढ़ाया जाए और जो है उसे कैसे जो है बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए जो कि विद्यार्थी को आसानी तरीके से समझ में आए। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग मानसिक रोगों के निदान, उपचार और परामर्श में किया जाता है। और चिकित्सा के अगर क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग करें तो मानसिक रोग के निदान और उपचार और परामर्श में किया जाता है। इसके द्वारा तनाव, चिंता, अवसाद, भय और अन्य मानसिक समस्याओं का उपचार संभव होता है। इसके द्वारा क्या क्या संभव होता है? तो तनाव और चिंता, अवसाद और भय और अन्य मानसिक समस्याओं का उपचार संभव होता है, जिससे जो है व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनता है, जिससे जो है व्यक्ति का जो है मानसिक स्वास्थ्य जो और बेहतर होता है और संतुलित जीवन जी पाता और जो है वह सही तरीके से अपने जीवन यापन कर पाते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में भूलना क्या है? दूसरा क्वेश्चन में जो दिया गया है कि भूलना क्या है, तो भूलना स्मृति की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व में सीखी गई, अनुभव की गई या संग्रहित जानकारी को समय आने पर स्मरण नहीं कर पाता है। तो भूलना जो है वह स्मृति की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व में सीखी गई, अगर पूर्व में जो भी वह काम सीखे हुए है और अनुभव की गई या संग्रहित जानकारी को समय पर आने पर अगर स्मरण नहीं कर पाता तो वह जो है भूलना ही कहलाता है। तो यह स्मृति की एक स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया है। यह जो स्मृति की जो वह एक स्वाभाविक और वह सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि सभी सूचनाओं को लंबे समय तक याद रखना संभव नहीं होता है, क्योंकि जो है सभी सूचनाओं को लंबे समय तक याद रखना संभव नहीं है। और फिर भूलने के अनेक कारण हो सकते हैं और भूलने के जो कारण है वो अनेकों हो सकते हैं, जैसे अभ्यास का अभाव। अगर अभ्यास का भी अभाव हो गया तो वह भूल सकता है। और नई जानकारियों का हस्तक्षेप, इसके बाद है नई जानकारियों का हस्तक्षेप। और फिर वह मानसिक तनाव, थकान, असावधानी तथा रुचि की कमी। जब किसी सूचना का लंबे समय तक पुनरावृत्ति नहीं की जाती तो उसकी स्मृति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। अगर किसी सूचना को जो है लंबे समय तक अगर पुनरावृत्ति नहीं की जाती तो उसकी स्मृति जो है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और अंततः वह विस्मृत हो जाती है और अंततः जब वह विस्मृत हो जाती है। इस प्रकार जो है भूलना
मानव मस्तिष्क की एक आवश्यकता प्रक्रिया हो गया है। इस प्रकार जो है भूलना मानव शरीर के जो है मस्तिष्क की एक आवश्यक प्रक्रिया है, जो अनावश्यक सूचनाओं को हटाकर नई जानकारियों के लिए स्थान बनाती है। जो आवश्यक सूचनाओं को हटाकर नई जानकारियों के लिए स्थान बनाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग को पसंद आया या पसंद नहीं आया। अगर इसका आप लोग PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं। और फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे जो नीचे क्वेश्चन बचा 3 और 4 क्वेश्चन, उसको हम अगले क्लास में करा देंगे। तब तक आप लोग ध्यान पूर्वक याद को करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।